है। एक छोटा सा वर्ड है अल्पसंख्यक। अब इसको हमारे अल्पसंख्यक तुम्हारे अल्पसंख्यक तो नहीं कर सकते हैं। भारत के अल्पसंख्यकों को एक कोई खरोंच नहीं आने देगी मोदी सरकार। एक खरोंच नहीं आने देगी मोदी सरकार भारत के अल्पसंख्यकों को। और पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो प्रताड़ित अल्पसंख्यक हमारे यहां आ गए, अरे जरा उनकी नजर से भी एक बार देख लो। ये अरविंद केजरीवाल आपके वीडियो में पूछ रहा है क्यों बिल ला रहे हैं, जाके उनसे पूछो। जो 23% हिंदू थे आज 3% रह गए, 20% कहां गए? लेकिन वो उसमें आपने वीडियो की वो बात तो सुनी, उसके बाद में पूछ रहे कि आलू इतना महंगा हो रहा है, प्याज इतना महंगा हो रहा है, उस पर कोई बिल ले आते तो जनता को ज्यादा मदद मिल जाती। आज जब ये दिल्ली को जलाने की कोशिश कर रहे हैं, आलू प्याज का किसका जिम्मेदारी है? प्याज के ऊपर ही ना बीजेपी की सरकार गई थी। तो जब बीजेपी की सरकार हो तब बीजेपी सरकार स्टेट गवर्नमेंट का दोष है, और जब आम आदमी पार्टी की सरकार है तो फिर किसी और का दोष है। ऐसे तो नहीं चलेगा ना सर। अच्छा, आपको नहीं लगता कि अर्थव्यवस्था को लेकर कोई बड़ा काम होना चाहिए था? ठीक है, आपने 370 कर दिया, राम मंदिर का कोर्ट से डिसीजन हो गया, लेकिन अब आपने सिटीजन अमेंडमेंट बिल को पास करा के एक्ट बनवा दिया। क्या आपको लगता नहीं है कि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से एक अमूलचूल काम होता जिससे इस देश की अर्थव्यवस्था पटरी पे आ पाती? तो थोड़ा लड़खड़ाइए। जीडीपी नंबर 4.5%। वो एक अलग प्रश्न है। अर्थव्यवस्था का कभी सुस्त होना, कभी तेज होना, इससे हमारे आपके जान माल की सुरक्षा, हम सुरक्षित रहेंगे तभी ना अर्थव्यवस्था से बात करेंगे सर। हम तो यही बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसे क्यों खौला रहे हो। कहा था आपने कि हर घर दिया जलाएंगे, और आज हम देख रहे हैं ये घूम घूम के कह रहे हैं हम दिल्ली में घर जलाएंगे। इसी के लिए सरकार बनी थी क्या सर? अरविंद केजरीवाल जैसे लोग आज बात करने की स्थिति में है क्या? आप उनको पूछिए, वो कहते हैं उसको उनका विधायक कहता है। देखिए उन सब अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि अब दिल्ली का चुनाव आ रहा है तो थोड़ा दिल्ली के चुनाव की बात करते हैं, उनको बल इसलिए मिलता है अरविंद केजरीवाल को। विपक्ष को ऑक्सीजन मिली है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में आपका सबसे पुराना साथी आपको छोड़ के चला गया। तो केजरीवाल साहब को लगता है कि जब 75 पार नहीं हो पाया, महाराष्ट्र में सरकार नहीं बन पाई, तो दिल्ली के अंदर तो मैं दबंग हूं। अब तो दबंग है कि नहीं है ये फरवरी में, 8 फरवरी को पता ही चल जाएगा। हम कहां कह रहे हैं अभी अभी आप क्या हो? शर्म नहीं आती है? सरकार रहते हुए तीसरे स्थान पे चले गए, जमानत जब्त हो गई। नहीं, 8 फरवरी आपने बोला कि चुनावों की तारीख तो भी अनाउंस हुई नहीं। हां, अरे भाई पहले चुनाव 7 तारीख को हुआ था। 8 फरवरी को नहीं होगा तो 14 फरवरी को हो जाएगा। पर हाँ, वो कह रहे इलेक्शन, ठीक है रशीदी साहब, आपका सवाल आ गया। हाँ। अब वो कह रहे कि इलेक्शन कमिश्नर ने आपको बताया क्या? पिछले बार चुनाव कब हुआ था? पहले 7 फरवरी नहीं, आप पिछले बार चुनाव कब हुआ था? नहीं, डेकोरम बना के रखे सर, डेकोरम बना के रखे, डेकोरम बना के रखे, डेकोरम बना के रखे। जी, आप जवाब दीजिए। मेरा कहने का मतलब है, ये पता नहीं, ये कुछ लोग न मौलाना साहब थोड़ा नाराज हो रहे हैं। कुछ लोग भरे ही रहते हैं उनको, कुछ लोग भरे ही रहते हैं कि जरा सा कुछ मौका मिले तो हम वो करें। मेरा कहने, अच्छा ठीक है रशीदी साहब, आपकी परेशानी में समझता हूं। तूफान ना खड़ा करें। जी जी, ठीक। मौलाना साहब प्लीज, मौलाना साहब देखिए, ये बदतमीजी मत करिए। अब आप बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, पता नहीं कि भाई साहब को कौन सी आग लगी हुई है अंदर से, मुझे नहीं पता। पिछली बार 7 तारीख को चुनाव हुआ था। इसलिए मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं। मर्यादा जो आप दिखा रहे हो तो मैं देख ही रहा हूं, और आप जैसे लोगों की मर्यादा खूब जानते हैं। आपको जो आप बोल रहे हैं ना, आप जैसे लोगों की मर्यादा बहुत जानता हूं। करेक्ट योरसेल्फ, 7 तारीख को चुनाव हुआ था।
करेक्ट योरसेल्फ। 7 तारीख को चुनाव हुआ था कि नहीं हुआ था? अब मैं एक अरविंद केजरीवाल अरे के एक और भाई, पॉइंट जी 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 7 तारीख को चुनाव हुआ था। 7 तारीख को चुनाव